बीजक का छठा प्रकरण का बसंत क्रमांक 3 में आए हैं। 3 में साहेब वर्णन करते हैं। शरीर एक करघा है जिसमें कर्मों के वस्त्र बुने जाते हैं। आइए सुने। मैं आयो मिस्तर मिलन तो ऋतु बसंत पहरायहु मोय, लंबा पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूटा 3। सर लागे 360, कसनी 72 लागू गांठ। खुर 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 चाले नार, बैठ जो लाहिन पलथी मार। ऊपर नचनिया करत कोड़, कर गहमा 2 चालत गोड़। 5 25 10 दार, सखी 5 तह रची धमार। रंग बिरंगी पहिरे चीर, हरि का चरण धौ गावे कबीर। मैं आयो मिस्तर मेलन तोय, ऋतु बसंत पहरायहु मोय। मिस्तर जो शब्द है इसका कई अर्थ होता है। फारसी भाषा में मेह का अर्थ होता है बड़ा आदमी, जिसके लिए मेहतो कहते हैं ना, बुजुर्ग सरदार। और संस्कृत भाषा में इसी को मेहतर कहते हैं। अधिक बड़ा को संस्कृत भाषा में महतर शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिक बड़ा। वैसे फारसी में मेहतर का एक प्रसिद्ध अर्थ ये भी होता है मैला को साफ करने वाला। ये सभी अर्थों में एक जैसा भाव पैदा होता है। मैल को साफ करने वाला भी, विकारों को साफ करने वाला सद्गुरु से ही है। तो मिस्तर का अर्थ होता है बड़ा। मैं आयो मिस्तर, मिस्तर बड़ा कौन? सद्गुरु। तो यहाँ कहते मैं आयो मिस्तर मिलन तो, हे सद्गुरु मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और ऋतु बसंत पहरायहु मोहि, मुझे सनातन होने वाली आध्यात्मिक बसंत ऋतु का वसंती वस्त्र पहनाओ। बसंत जीवन में जब आती है तो जीवन खिल जाते हैं। साल में 2 महीना के लिए जब बसंत आते हैं, मौसम कितने हरे भरे हो जाते हैं। तो एक साधक के मन में 12 महीना बसंत होते हैं। और उनके जीवन में बसंत कैसा होता है? जो मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, जिन्होंने वासना पर चढ़ गया, जिन्होंने वासना का ही मालिक बन गया हो, उनके लिए तो 24 घंटा बसंत है। फिर उनके जीवन तो खुशियाँ से 24 घंटा भरा रहता है, जिसके लिए साहब ने कहा नित अमावस नित संक्रांति। उनके लिए तो नित अमावस नित संक्रांति, नित नित बैठे पाती। तो ऐसे लोगों के लिए अगर जीवन में बसंत आ गया तो उनकी खुशियों का आर पार कोई पार नहीं। वही साहब कहते हैं हे सद्गुरु मेरे जीवन में जब आप आए, अर्थात आप मेरे जीवन में ज्ञान का उदय हुआ, आपसे मिलने आया, तो मुझे ऐसे वसंती वस्त्र पहना दीजिए, ऋतु बसंत पहराया हूँ मोई, जिससे मैंने जन्म मरण के दुख से ऊपर उठ जाऊं। लंबी पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूंटा 3। ये एक समाज होता है कोरी समाज, जो कपड़ा बुनते हैं। और कपड़ा बुनते तो करघा मशीन होती है। आजकल तो थोड़ा ज़्यादा आधुनिकता बन गई है मशीनों में। छत्तीसगढ़ में एक भक्त के यहाँ जाना हुआ तो सामने आंगन में वो मशीन रखी हुई थी। हमने कहा ये क्या है? कैसा है? भी करघा है, कई रस्सियाँ पिरोए हुए थे उसमें।
और धागा बीच में और डालते, उससे फंसते थे, कपड़ा बनते चले जाते थे। साहब वही कह रहे थे, लंबी पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूंटा तीन। सूत को व्यवस्थित ना रखो तो उलझ जाता है, इसलिए किसी ने कहा लंबी जुबान और लंबी धागा जल्दी उलझ जाता है, संभाल के रखना पड़ता, इसलिए बहुत लंबी जुबान करने की जरूरत नहीं है। साहब कहते लंबी पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूंटा तीन। पुरिया बाना फैलाने की नरी व ताना को कहते हैं, और पाई उसे कहते हैं जो बांस की तिलियों या बेधों का एक ढांचा होता है, जिस पर ताने के सूत को फैलाकर उसे जुलाहा मांझते हैं। यदि शरीर लंबी पुरिया है, उसके बनने मिटने का क्रम अनादि है, इसे मांझकर साफ करने की पाई विवेक है, यह वह छीन है। जहाँ विवेक ही छीन हो गया हो, जीवन मांझकर शुद्ध कैसे किया जा सकता है? सूत को हम श्वास मान सकते हैं, जो इंगला पिंगला और सुषुम्ना रूपी तीन खूंटे में बंधा है। यदि सूत का अर्थ सनातन जीवन ले, तो अर्थ होगा कि वित्त ऐसना, पुत्र ऐसना और लोक ऐसना, अर्थात काम क्रोध लोभ अथवा रज सत और तीन ये खूंटे हैं। इस शरीर को साहेब ने एक करघा बताया है। करघा में वस्त्र बुना जाता है, इसी शरीर रूपी करघा में कर्म का वस्त्र बुना जाता है। यह 5 प्राण और 25 प्रकृतियाँ तथा 10 दरवाजे का करघा है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां सखी सदैव धमाल बैठ खेलती है। सर लागे ते 360, कसी 72 लागू गांठ। खुर 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 चले नारी, बैठी जुलाहन पलथी मारी। ऊपर नचनिया करत गोड़, करगह माँ दुई चलत गोड़। 5 25 10 द्वार, सखी 5 तहाँ रची धमार। रंग बिरंगी पहिरे चीर, हरि का के चरण धाव गावे कबीर। इस शरीर को साहेब ने यहाँ करघा बताया है। करघा में वस्त्र बुना जाता है। इस शरीर रूपी करघा में कर्म का वस्त्र बुना जाता है। यह 5 प्राण 25 प्रकृतियों तथा 10 दरवाजे का करघा है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां सखी सदैव धमाल खेलती है, उछल कूद मचाती। इस प्रकार कर्मों और कर्म जनित शरीरों के रंग बिरंगे वस्त्र यहाँ जीव बारंबार पहनता है। कभी स्त्री का शरीर, कभी पुरुष का शरीर, कभी नपुंसकता का शरीर, कभी अन्य विविध योनियों का शरीर धारण करता रहता है। ये शरीर है, कई बार कई वस्त्र बदलता है। कभी जैसे आदमी होता है फुल पैंट शर्ट बना लेता है, पैजामा कुर्ती, धोती कुर्ती। स्त्री हुई तो सलवार सूट, तो कभी घाघरा चोली, तो कभी साड़ी ब्लाउज। अनेक प्रकार के वस्त्र आदमी जैसे पहनता है, ऐसा ही ये शरीर जैसी वासना होती है, अनेक शरीर को धारण कर लेता है। नारी पुरुष नापुंसक अनेक योनि जो है, उनके अनुसार ये धारण कर लेता है। जैसी आशा वैसे बासा कहते हैं। अंत घड़ी, अंत में जो बासा होती है, आशा होती है, वही उसी में बास होता है। अंत में जो इच्छाएं होगी, प्रारंभ उसी के शरीर, उसी की वासना के अनुसार ही होगा। कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, कभी नापुंसकता का, कभी अन्य योनि का शरीर धारण करता रहता है। इन दुखों से छूटने के लिए मुमुक्षु जीव हरि के चरणों में पड़ कर विनम्र करता है, विनय करता है। क्या विनय करता है? मनुष्य की जैसी समझ होती वैसे आलंबन पकड़ता है। कोई गुरु को ही
हरि मानकर उसी की प्रेरणा प्राप्त करता है। और यही तथ्य है, गुरु के अलावा हरि का कोई लक्ष्य ही नहीं मिलता। साहिब कहते हैं, रंग बिरंगे पहरे चीर, हरि के चरण धाव गावे कबीर। परंतु बहुत से लोग गुरु से बाहर हरि खोजते रहते हैं। हरण करे उसको हरि कहते हैं। जैसे धन को हरण करने वाले चोर को भी हरि कहा है। वो क्या हरण करता है? धन का हरण कर लेता है। प्राण हरण करने वाले हत्यारा को भी हरि कहा जाता है। लेकिन आपके दुष्ट दुर्गुण को हरण करने वाला हरि, वो है सद्गुरु। मनुष्य उसी प्रकार संसार के दुखों से छुटकारा के लिए प्रयास करता रहता है। जैसे भावना उनकी होती है, उससे मान करके, पूजा करके, कर्मकांड करके भी अपने दुखों से निवृत्त होने का काम करता रहता है। इस प्रकार यह जो पद है, अब इसका अर्थ आदमी साहब अधिकतर जो बातें करते हैं अपनी बात, वो उपमा में कहते हैं। यहाँ करघा, शरीर को करघा का उपमा दे करके यहाँ वर्णन किया है। मैं आयो मिस्तर मिलन तो ऋतु बसंत पहिरायहु मोय, लंबी पुरिया पाई छीन, सूत बुराना खूटा तीन, सर लागे ते 360, कसनी 72 लागू गांठ, खुर 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 चलै नार, बैठी जुलाहन पलथी मार, ऊपर नजनिया करत गोड़, करिगह मादुई चलत गोड़, 5 25 10 द्वार, सखी 5 ता रची धमाल, रंग बिरंगे पहिरे चीर, हरि के चरण धौ गावे कबीर। इस प्रकार आज का यह तीसरे नंबर का वचन